अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम किताबत में स्वाद से सीखना है। ये मैं पहले बड़ी शीन तक आपको बता चुका हूँ और आज मैं स्वाद लिख रहा हूँ। ये तरीक़ा देखिए जो मैं बताया हूँ। बाँस का एक कलम बना करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हाफ कत का होता है और यहाँ जो नीचे का हिस्सा होता है स्वाद का वो मुकम्मल एक कत का होता है। जी, अगर किसी तरह से आपको दिक्कत महसूस हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं। और इसके स्वाद के बाद आज हम लिखने वाले हैं स्वाद के बाद ता। ये हाफ कत का होता है और अलीफ जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से इसको यहाँ मिला देना है। जी, अब क्या है कि आप कोई भी रोशनाई से लिखें। एक फैब्रिक कलर आता है उसमें भी आप लिख सकते हैं और उजाला जिसको हम लोग नील बोलते हैं उसमें भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ हम आइन लिखेंगे, यहाँ पूरा मुकम्मल एक कत लेंगे, उसके बाद नीचे ये लकीर जो है वहाँ तक लाएंगे। अब लकीर के बाद जो 2.5 कत बच रहा है वहाँ से हम इसको घुमाएंगे। इसको घुमा करके ऊपर ले जाना है और वहाँ छोड़ देना है, नोकीला आ जाएगा। ये गाइन का हम नुक्ता दे दिए हैं। पहले आप एक एक हर्फ लिखने के लिए सीख जाएंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे फ़ा। फ़ा आपको पता है कितना कत का होता है। जिस तरह ता होता है, जिस तरह बा होता है, उसी तरह फ़ा 5 कत का होता है। अब यहाँ पर नुक्ता देंगे। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप इसमें SMS कर सकते हैं और बिल्कुल जो जानकारी चाहिए मैं आपको दूंगा। फ़ा के बाद हम क़ाफ़ लिखेंगे। क़ाफ़ को इसी तरह से घुमाना है जिस तरह से आइन में घुमाएं, जिस तरह स्वाद में घुमाएं, जिस तरह जीम में घुमाते हैं। ये अगर आपको करने के लिए आ जाए, इसका जिस तरह से जीम हमको लिखने के लिए अगर मुकम्मल तौर पे आ गया तो हम बिल्कुल किताबत हम समझिए कि आधा से ज़्यादा सीख गए। क़ाफ़ के बाद हम लाम लिखेंगे। देखिए ये जो हिस्सा है, ये लास्ट का जो 2.5 कत का हिस्सा है, इसमें हम कोई भी लेटर है, कोई भी हर्फ है, उसको हम घुमाते हैं। देखिए क़ाफ़ को देखिए, गैन को देखिए, लाम को देखिए, यहीं पर ही ये घूम रहा है। अब मीम लिखेंगे, मीम बिल्कुल नीचे तक लाएंगे। मीम के बाद हम नून लिखेंगे, आसानी के साथ लिखेंगे। सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अगर मेहनत करेंगे तो क्या नहीं होगा। कोशिश करना अपना काम है, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाइएगा। ये नून है, नून का नुक्ता दे देते हैं। नून के बाद हम लिखने वाले हैं, नून के बाद क्या, नून के बाद हम वाव लिखेंगे। वाव बहुत आसानी के साथ आप घुमाएं। इसके बाद यहाँ नुकीला निकाल दीजिए। ये अब मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन हर्फ में कितना कत हुआ। ये देखिए इसका जो पेट है, जो बीच का हिस्सा, ये 3 कत होना चाहिए। ठीक है, ये भी 3 कत होगा और ये 1 2 3 4 5 कत का होता है। जिस तरह ता होता है, जिस तरह सा होता है, जिस तरह बा होता है। 1 2 3 कत के अंदर वो आ जाएगा। ये लाम भी 3 कत के अंदर आपको लिख सकते हैं। उसी के दायरे में आपको घुमाना है। ये 1.5 कत इसका गोलाई होता है, जिस तरह वाव में 1.5 कत होता है।
और यहाँ भी 3 क़त आप देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ 3 क़त होना चाहिए आपके कलम के एतबार से। ये कितना है, 2.5 है, 1.5 है, 1.5 क़त। अब ये 3 होगा, इसको में भी हम 3 देंगे। ये 3 क़त आप जहन में रखें, और यहाँ हम 5 क़त देंगे। यहाँ भी हम कितना देंगे, 3 देंगे। 3 क़त ही तक हमको घुमाना था। यहाँ भी हम 3 देंगे। उसके बाद मीम में मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना आप क्लास वक्त पर कर सकें और इस वीडियो को देख सकें। 1.5 क़त के बाद घुमाया जाता है, और 3 क़त जो नून का पेट है वो हो गया। इस तरह से वाव जो है नुकीला मिला करके 2 क़त होता है, और ऊपर का जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, उसका सर, वाव का सर जो देख रहे हैं जो घुमा हुआ है, वो कितना क़त होता है, 1.5 क़त होता है।